मैं आपको एडवांस में बधाई देता हूं। आपका जो जोश, आपका जो उत्साह, आपकी जो इतनी बड़ी हाजिरी, ये इस बात पे मोहर लगा रही है कि 5 तारीख को मतदान के बाद 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, नतीजे आएंगे, तो सबसे पहला नतीजा नूंह विधानसभा क्षेत्र से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हजारों वोटों से जीत करके सबकी जमानत जब्त कराने का काम करेगा। साथियों, आना तो मुझे पहले था, लेकिन मेरे हेलीकॉप्टर में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। एक दफा तो ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ेगा, लेकिन मैंने अल्लाह ताला से दुआ करी कि हजारों की संख्या में लोग चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का संदेश सुनना चाहते हैं। आप मेरी मदद करें और फिर परमात्मा और अल्लाह ताला की मेहरबानी हुई, मुझे आपके बीच आपके दर्शन करने का मौका मिला और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का संदेश आपको देने आया हूं। इस मेवात क्षेत्र के साथ आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का बहुत गहरा रिश्ता रहा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सरसा जिला के बाद अगर किसी को अपना दूसरा घर कहा है तो मेवात क्षेत्र को अपना दूसरा घर मानने का काम किया। आज जब मैं चल रहा था, उनसे बात कर रहा था, उनसे कहा था कि आज मेवात के कार्यक्रम में पहले नूंह जाऊंगा, फिर फिरोजपुर झिरका जाऊंगा। तो उन्होंने मुझे कहा, नूंह की धरती पे जब उतरो तो मेरा नूंह के लोगों को सलाम कहना। मैं चौटाला साहब का सलाम आपके बीच में लेकर के आया हूं। साथियों, चुनाव का समय मुझे 4-6 जगह मीटिंगें करने जाना है, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आपकी जिम्मेवारी लगाता हूं। जो उत्साह, जो जोश, रात को 11-11, 12-12 बजे तक आप लोग जिस तरह से स्वागत करते हो, विश्वास भरोसा देते हो, मैं आपसे एक ही आग्रह करने आया हूं, इस भरोसे को और मजबूत करना, टूटने मत देना। ये कांग्रेस के लोग आपके बीच के अंदर बहुत सारी गलतफहमियां पैदा करने के लिए तरह तरह की अफवाहें फैलाएंगे। ये चुनाव हार चुके हैं, भाजपा सत्ता से बाहर हो चुकी है, कांग्रेस सत्ता के नजदीक नहीं है। आज गठबंधन 30 से 35 सीटों पे अपने दम पे चुनाव जीतने का काम कर रहा है। एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, दोनों को कुचलना है, दोनों की बातों में नहीं आना। एक तो हिंदू और मुसलमान के बीच में जहर फैला करके कहीं सत्ता पे काबिज होना चाहता है। हमें जो हिंदू और सिख के, हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई पैदा करके कहीं सत्ता की वापसी की तरफ बढ़ना चाहता है, जहां उसको सबक देना है, वहीं साथियों कांग्रेसी एक अफवाह फैलाएंगे आखिरी दिनों में। ये कहेंगे कि इनेलो और बसपा वाले भाजपा के साथ चले जाएंगे। मैं आप लोगों के बीच में एक ही बात कहता हूं,
जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की कैद हुई थी, एक षड्यंत्र कांग्रेस ने रचा था। कांग्रेस के षड्यंत्र के तहत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की कैद कराई गई। 2013 में सजा हुई और 2014 में भारतीय जनता पार्टी 14 में सत्ता में आ गई थी। अगर मुझे भाजपा के साथ जाना होता तो फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की सजा नहीं काटनी पड़ती, फिर बीच में बाहर आ जाते। साथियों, अगर आप चाहते हो कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सजा का बदला लिया जाए तो अब आपके पास मौका है। बदला लेने के लिए लाठी बंदूक उठाने की जरूरत नहीं। ऐनक के सामने का 5 तारीख को बटन दबा देना। जिन कांग्रेसियों ने सजा करी उन्हें सबक मिल जाएगा। जिस भाजपा ने हमारे प्रदेश का माहौल बिगाड़ा वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। अब हुड्डा को केवल एक चिंता सता रही है। अब अखबार के लोग, सोशल मीडिया के लोग, अब साथियों टेलीविजन में भी खबरें आने लगी। हमारे विरोधी कहने लगे कि अब की बार सत्ता में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आएगी। हुड्डा को इस बात का डर सता रहा है कि अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बन गया, तैने तो षड्यंत्र के तहत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की कैद कराई। अभय सिंह तेरी बेकायदियों की इंक्वायरी कराएगा और तुझे 20 साल की कैद कराने का काम करेगा। अब कांग्रेसी बहुत सारी बड़ी बड़ी झूठ आपके सामने बोलेंगे, बड़े बड़े वायदे करेंगे, कहेंगे, लेकिन याद करो 2008 का वक्त, जब 2008 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। मेवात के नौजवान के पास रोजगार का साधन केवल ड्राइविंग लाइसेंस था। हर तरफ अनदेखी हो रही थी, हर तरफ अनदेखी की जा रही थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पे शर्त लगा दी थी कि 8वीं पास हो। अगर कोई 8 पास नहीं होगा तो उसका लाइसेंस नहीं बनेगा। मेवात में शिक्षा की कमी थी, हम लोगों ने विरोध किया और 2019 में फिर से सरकार को मजबूर करके कानून बनवाया कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए शिक्षा की जरूरत नहीं, केवल उसको व्हीकल चलाना आना चाहिए, इशारा समझना आना चाहिए। इन कांग्रेसियों ने, ये जो आपके यहां से उम्मीदवार है, इसने कांग्रेस का राज रहते हुए लूट मचाई थी। 9 गांवों की जमीन जो बेशम कीमती जमीन थी, इसने कोड़ियों के भाव एक्वायर करा करके, जहां चौटाला साहब इनकी जमीन को एक्वायर करवा रहे थे, अपनी जमीन छुटवा ली थी और 9 गांव के लोगों की जमीन एक्वायर करवा ली। मैं उन 9 गांव के लोगों को कहना चाहता हूं, अनेक बार आपके बीच में आया हूं, अनेक बार आपको खुले रूप से समर्थन दिया और कहा है कि हमारी सरकार बनने के बाद आपको उचित मुआवजा देने का काम करेंगे, वहीं आपके बच्चों को रोजगार और नौकरी देंगे। आज फिर वायदा करता हूं और कहता हूं, 9 के 9 गांव इकट्ठे हो जाओ और ये जो कांग्रेस का उम्मीदवार है, इसके खिलाफ एक एक मत पोल करके, एक एक वोट डाल करके इसको सबक सिखाने का काम करो। इन्होंने बहुत लूटा है। दोबारा सरकार बनने के बाद आपकी जमीन को ब्याज के समेत पैसा देने का काम करेंगे। जहां ब्याज के समेत आपको पैसा देंगे, वहीं साथियों मेवात के लिए अनेक योजनाएं मेरे दिमाग में है।
मेवात के अंदर सरकार बनने के बाद मैंने पहले भी कहा था, मेवात के बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर दराज ना जाना पड़े, जहां आपके गांव में अच्छे स्कूल बनाने का प्रबंध करूंगा, वही मेवात यूनिवर्सिटी भी बना करके बच्चों को उचित शिक्षा देने का काम करेंगे। हर घर के एक युवा को सरकारी नौकरी देंगे। वहीं चौधरी देवीलाल की बनाई हुई 100 रुपया पेंशन 7500 रुपया करके देने का काम करूंगा। साथियों, जो युवा बेरोजगार रह जाएगा उसे मायूस नहीं होने दूंगा। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता इन युवाओं को देने का काम करूंगा। वहीं उसके साथ साथ मेवात के बच्चों को रोजगार मिले, मानेसर की तर्ज के ऊपर बड़े उद्योग लगा करके मेवात की तरक्की का रास्ता बनाने का काम करूंगा। नूह से अलवर तक आपकी जो सड़क जिसपे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, उस सड़क को 4 लेन बना करके जहां एक्सीडेंट से लोगों को बचाएंगे, वहीं उस दूरी को कम करने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ साथियों, पहले भी पीने के पानी का बंदोबस्त चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने आपकी कोटला झील बना करके किया था। उस झील का साइज बढ़ाऊंगा, 5000 एकड़ में करूंगा। हर गांव को स्वच्छ पीने के पानी का प्रबंध करके दूंगा। मेवात कनाल बनाऊंगा, जिससे आपके खेतों की सिंचाई में आपको दिक्कत ना आए, पूरा पानी आए। वहीं पहले आपको 24 घंटे बिजली दी थी, आगे 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएंगे। बिजली मुफ्त में दूंगा, मीटर पाड़ के मनोहर लाल खट्टर के घर भिजवा दूंगा। साथियों, चौटाला साहब के राज में जो यहां के लोगों की, जिससे यहां के लोग अपना गुजारा करते थे, जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, बाढ़ से अगर कोई पत्थर लेकर के आता था, रोक नहीं सकता था उसको। दोबारा सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लूंगा और आपको पहाड़ की खुदाई करने का फिर से ऐलान करवाऊंगा सरकार की तरफ से। साथियों, मैंने पहले भी कहा है, आप राज बनाओ, इस मेवात को गुड़गांव की तर्ज के ऊपर एक अलग पहचान पूरे देश और दुनिया में बनाने का काम करेंगे, ऐसा मेवात बनाऊंगा। वहीं उसके साथ साथ हमारा फैसला है, हर गरीब आदमी जिसके पास अपनी जमीन नहीं है, भूमिहीन है, हम उस गरीब आदमी को 100 गज का प्लाट देंगे। चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत पक्का मकान भी बना करके देंगे। मुफ्त शिक्षा दूंगा, मुफ्त पानी दूंगा, मुफ्त बिजली दूंगा और मुफ्त की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का काम करेंगे। आपसे एक ही बात कह करके इजाजत दूंगा, ये ताहिर आपका अपना बच्चा है, नौजवान है, काम करने की एनर्जी है। मैं नौजवानों से खास तौर पे कहूंगा, हमारी सोच है नौजवान की सरकार बने और इस नौजवान को जिता करके भेजो। मैंने हर जिले के अंदर 40 से ज्यादा टिकटें जो है 40 से कम साल की उम्र के नौजवान बच्चों को देने का काम किया है। हम नौजवान सरकार बनाएंगे जो अगले 50 साल आपकी सेवा करने का काम करेंगे। साथियों, सरकार बनने के बाद चंडीगढ़ के अंदर मेवात भवन भी बना करके दूंगा। मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने दिन रात एक करना है, कांग्रेस की कमियां और खामियों की पोल खोलनी है। भाजपा से लोग नफरत करते हैं, जहां भाजपा से नफरत करके सत्ता से बाहर करेंगे,
वहीं अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को हजारों वोटों से जिता देना, मंत्री मैं बना करके भेज दूंगा। मन बहुत था थारे साथ और बहुत सारी बातें करूं। मेरी 4 सभाएं हैं, शाम को हेलीकॉप्टर उतरने में मुश्किल हो जाएगी, इसलिए आपसे इजाजत चाहूंगा, आपसे विश्वास चाहूंगा। एक बारी हाथ खड़े करके कहो कि इसको जिताओगे, बोल के बताओ। बहुत मेहरबानी, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।